पीएसएल टीमों की नीलामी, पैसों की बरसात। टीम हैदराबाद 175 करोड़ में फरोख्त, 110 करोड़ से बोली का आगाज, 175 करोड़ पर इख्तिताम हुआ। 7वीं टीम के लिए एफकेएस के नाम का डंका बजा। 8वीं टीम की बोली के लिए कंपनियों में सनसनीखेज जंग। बोली बढ़ती रही, धड़कनें तेज होती रहीं। ओजी डेवलपर्स ने टीम सियालकोट के लिए 185 करोड़ का दांव खेला। नीलामी में 10 मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लिया। पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत। हैदराबाद और सियालकोट के आने से टीमों की तादाद 8 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से 3 मार्च तक खेली जाएगी। पीएसएल 11 पाकिस्तान का फ्यूचर। नया जोश और अरबों की नीलामी, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मोहसिन नकवी कहते हैं, नीलामी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर एतमाद का इजहार है। ये सिर्फ पीसीबी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। वफाकी वुज़रा, क्रिकेटर्स, पीसीबी ऑफिशियल्स तकरीब का हिस्सा थे। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातेह टीमों की पजीराई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम के खिलाड़ियों को इनामात दिए। राइजिंग स्टार एशिया कप के फातेहीन को 9 करोड़ मिले। हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातेह टीम के हिस्से 1 करोड़ 85 लाख आए। तकरीब में सितारों का झुरमुट, खूब रौनकें बिखरी। तनकीद का जवाब काम से देता हूं। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नई पीएसएल टीमों के मालिकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी कंपनीज ने बोली में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट में अमरीकी शराकत का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयार और जंगी इस्तादाद बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया। कोर कमांडर लाहौर ने तरबियती मशकों, जदीद टेक्नोलॉजीज और फौजी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CMH के हाई केयर सेंटर भी गए। तिबी अमले और इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस है। सर्दी ने लाहौर में डेरे डालिए। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी बढ़ेगी। उधर धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी को मुश्किलात। मोटरवे एक बार फिर घंटों बंद रही। ड्राइवर्स को दिन के औकात में सफर की हिदायत जारी। लाहौर में सरकारी सतह पर बसंत मनाने का फैसला। शाही कला पर पुरवकार तकरीब होगी। सूबाई वुज़रा और आला अफसरान पतंगबाजी का मजा उठाएंगे। सफारतकारों को भी खुसूसी दावतनामे भेजे जाएंगे। मारूफ शख्सियात तकरीब का हिस्सा बनेंगी। पतंग फरोशों, मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। लाहौर इंतजामिया को 509 दरखास्तें मौसूल, 302 मंजूर हुई। पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। जिले अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। पहले 30, फिर 15, आखिर में 24 अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर्स कायम होंगे। वज़ीर आला का हर अस्पताल में CT स्कैन मशीन हर वक्त फ़आल रखने का हुक्म जारी। मरियम नवाज ने TPA इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी। पंजाब निजी सरमायाकारी में पीछे रह गया। प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी तशवीशनाक हद तक कम। निजी सरमायाकारी 10.2% से कम होकर 7.2% तक आ गई। पंजाब में सरमायाकारी की शरह कौमी औसत से भी कम। स्ट्रेटेजी टीम ने गुज़िश्ता माली सालों की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। माली साल 2024-25 में निजी सरमायाकारी की शरह 7.2 रही। गुज्जरपुरा नाले को कवर करके रिंग रोड से मिलाने का मंसूबा। LDA गुज्जरपुरा नाले को कवर करके नया कॉरिडोर बनाएगा। 3.5 किलोमीटर तवील नाले पर 7 अरब का तखमीना लगाया गया है। LDA चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करवाएगा। ग्रीन ब्लॉक को मोटरवे से मिलाने का मंसूबा इंतहाई अहम है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलराइज का 1 टाइम फार्मूला तजवीज का फैसला। राजी देने वालों को कमर्शियल राइट्स देने के कानून में तरमीम का फैसला। SMBR ऑफिस में हाउसिंग रिफॉर्म्स कमेटी ने तजावीज दी। LD एक्ट में तरमीम से ग्रीन एरियाज पर कायम गैर कानूनी सोसाइटीज को रिलीफ मिलने की तवक्को है।
महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली या फंड्स के किल्लत, सूबा भर के हज़ारों असातिज़ा LPR की मंजूरी के लिए ख्वार, हज़ारों असातिज़ा ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। मुअत्तल और डिस्पोजल पर मौजूद हज़ारों असातिज़ा का घरों में बैठकर तनख्वाहें लेने का इंकशाफ, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ इख्तियारात ना होने पर बेबस। सरकारी अस्पतालों में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के नुमाइंदों पर पाबंदी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तमाम टीचिंग अस्पतालों को हिदायत जारी। अस्पताल के हदूद में मेडिकल रैप का दाखिला गैर कानूनी तस्वुर होगा, पकड़े जाने पर FIR दर्ज करवाने की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले मालिकान अफसरान के गिर्द घेरा तंग, टैक्स नेट में शामिल ना होने वाली प्रॉपर्टीज के लिए मरासला जारी। DG एक्साइज ओवर चट्टा का 20 जनवरी तक रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न करवा सके, मुख्तलिफ अशिया ज़रूरियात की ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त जारी। बीफ सरकारी कीमत 800 के बजाय 1200 रुपये, मटन सरकारी कीमत 1600 के बजाय 2600 रुपये किलो फ़रोख्त, दूध 240 रुपये लीटर, दही 250 रुपये किलो फ़रोख्त, घी 590 से 600 रुपये किलो फ़रोख्त, चावल 350 से 560 रुपये किलो तक पहुँच गए। आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाने लगा। पास्को ने गंदम की रिलीज में कमी कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से खदशात का इजहार। चेयरमैन फ्लोर मिल्स आसिम रजा कहते हैं गंदम की रिलीज 26,000 टन से कम करके 6,000 टन कर दी गई। लाहौर में आटे की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। कच्चा जेल रोड से मुल्हिका कायद बिनलत कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम खराब, सड़क पर सीवरेज का पानी जमा, इलाका मुकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। निश्तर कॉलोनी का बारी पार्क भी इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार, पार्क की बाउंड्री वॉल खराब, जंगले और मरकजी गेट भी टूट चुका। शाह जमाल कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, बरसों बाद भी इलाका मकीनों को साफ पानी ना मिल सका। शहरियों का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करने का मुतालबा। जनरल अस्पताल में जेर इलाज यूनिवर्सिटी तालिबा की हालत में बेहतरी, नफ्सियाती माहिरीन ने बच्चे और अहले खाना से बातचीत की। प्रोफेसर जोदत सलीम के मुताबिक तालिबा की हालत अब खतरे से बाहर है, बच्चे की काउंसलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने तालिबा की बातचीत की वीडियो जारी कर दी। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 हाईकोर्ट में चैलेंज, विफाकी और पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को फारिग बनाया गया। DC के पतंगबाजी की इजाजत के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा। आइमा कराम एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। 66,000 से ज्यादा आइमा कराम को 25,000 एजाजिया दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर कुछ लोगों ने फितने को फरोग दिया, रियासत अपने शोहदा के खून का हिसाब लेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की जामिया अशरफी आमद, मोहतरम मौलाना फजलुर रहीम की वफात पर इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। हाफिज ताहिर अशरफी, सीनियर साहबी सुहेल बड़ाइच, इफ्तिखार ठाकुर और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर शहीद कैप्टन असमत बरजिल के रहायश का भी गए। रहनुमा PP डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बंदिश की वफात पर भी इजहार अफसोस किया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के क़याम के लिए 2.5 अरब की मंजूरी मिल गई। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज बिछाई जाएगी। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास सदारत चौधरी इफ्तिखार हुसैन छचड़ ने की। जामिया पंजाब जामिया गुजरात से मुतालिक ऑडिट पेरास का जायजा लिया। कमेटी ने मुताबिक ऑडिट पेरास को तस्दीक से मशरूत पर निपटा दिया। ज़ेर इल्तिवा मामलात की 30 दिन में इंक्वायरियां करने की हिदायत। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा, जफर अली रोड नाला और मुल्हिका इलाकों का जायजा लिया। जफर अली रोड नाले की डीस्लिटिंग का हुक्म जारी, बिखरी तारों को मुनाजम किया जाए। DC लाहौर की लेस्को हुकाम को हिदायत।
गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफ्द का एलडीए हेड ऑफिस का दौरा, एलडीए के शोबों मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को रेवेन्यू जनरेशन बारे इकदाम से भी आगाह किया गया। वफ्द ने एलडीए को रोल मॉडल इदारा करार दिया। एसपी के ओहदे पर तरक्की के लिए 72 नाम फाइनल। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। 27 अफसरान को रेगुलर, 27 अफसरान को ऑफिशियलिंग बुनियादों पर तरक्की मिलेगी। फारूक सुहेल सिंधु, सादत अली, आसिफ सफदर, नसरुल्लाह खान न्याजी और दीगर नाम शामिल। फहरिस्त हुकूमत को अरसा। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात 10 जनवरी को होंगे। 27 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सदारत के लिए इरफान हयात बाजवा, अदीब असलम भंडर, शाहिद जमाल भट्ट के दरमियान मुकाबला होगा। सदारती उम्मीदवार अदीब असलम भंडर के एहसास में तकरीब, एहसन भुवन, पीर मसूद चिश्ती और दीगर शरीक हुए। लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन की मुहिम तेज, कई ब्यूरोक्रेट्स बिजनेसमैन का रिफॉर्मर ग्रुप की हिमायत का ऐलान। कमर खान बॉबी ने मेंबरान जिमखाना क्लब से राबते तेज कर दिए। वाजिद अजीज खान ने सलमान सदीक पैनल से मुहिम शुरू कर दी। एक्सपो सेंटर में वुमेन एंटरप्रेन्योर पंजाब नुमाइश, कारोबारी खवातीन ने मुख्तलिफ अशिया के 100 से जायद स्टॉल लगाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शिरकत, कहा कि स्कॉलरशिप से बच्चियों में फ़र्क ख़त्म हो गया। वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान भी नुमाइश देखने आए। लाहौर चैम्बर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए एक्सपो, फहीम और रहमान सहगल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक अब्दुल बासित ने इफ्तिताह किया। तमाम मारूफ बैंकों ने एक्सपो में स्टॉल्स लगाए। एसएमएस को कर्जे देने के लिए पंफलेट्स, बैनर्स भी आवेजा। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में स्काउट लीडर कोर्स की इख्तितामी तकरीब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर की शिरकत, कहा कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए चुने हुए लोग हैं। हालात कैसे भी हों, निपटने के लिए हर दम तैयार रहना होगा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीने की सर्जरी पर कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर डॉक्टर वेनलिन वोंग ने सर्जरी बारे आगाही दी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजा नकवी, प्रोफेसर फरहान मजीद, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर महमूद एजाज की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर शुएब नबी, डॉक्टर मतीन और डॉक्टर अहमद अली भी शरीक हुए। इंहाज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब, प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन, एहसन यासिन की शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, इकबाल मुर्तजा हैदर भी शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के तलबा ने 25 खेलों में हिस्सा लिया।